अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर करेंगे थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स। ठीक है, ये पार्ट 3 है लेक्चर का। अच्छा, ये क्वेश्चन बाज़ औक़ात इस तरह आता है दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ द पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स, और बाज़ औक़ात इस तरह आता है व्हाट इज़ द थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब दोनों ही सेम है। ठीक है, आपने दोनों को ही एक जैसे लिखना है। अगर आपसे यूजेस पूछा है तब आप इसको 1, 2, 3 नंबरिंग दे के आप करेंगे। अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछी गई है तब आप उसे इस तरह बना के आप क्लासिफाई करेंगे, फ्लो चार्ट बना के। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 दैट इज ब्रोंकियल एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी। ब्रोंकियल एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी में हम क्या करते हैं, मीथाकोलिन दैट इज अ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, we give the methacholine in severe bronchospasm and decrease vital capacity, so the test result will be positive। जैसे कि हमने कहा था कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स क्या करवाता है, ब्रोंकोस्पाज्म करवाता है। जब हम मीथाकोलिन देंगे तो मीथाकोलिन से क्या होगा, जो टेस्ट है दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, एंड सेकेंड इज ड्राई माउथ और इट विल ऑल्सो कॉल जीरोस्टोमिया। Xerostomia में the drug of choice is pilocarpine and cevimeline. They both are given and they increases the salivary secretion, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ड्राई माउथ है ना, कम है salivary secretion। जब हम pilocarpine और cevimeline देंगे then they will increases the salivary secretions and relieve the dry mouth। ओके, ये MCQs में आता है। ठीक है ना, दैट व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्राई माउथ। अगर आपके पास पाइलोकार्पिन सेविमेलिन दोनों हुआ तब आपने दोनों पे लगाना है। अगर आपके पास जो ऑप्शंस में सिर्फ सेविमेलिन हुआ देन द ड्रग ऑफ चॉइस दैट विल बी सेविमेलिन। ओके, आफ्टर दैट पैरालिटिक इलियस। इन पैरालिटिक इलियस वी गिव कार्बाकोल एंड बिथेनिकोल। दे बोथ आर द ड्रग ऑफ चॉइस which increases the motility. Okay, due to increase the motility or increase the peristaltic activity of GI, it relieve from paralytic ileus. Okay, urinary retention, it occur mostly in two cases. One is the atonic bladder and other one is the postpartum pregnancy. Okay, carbachol and bithenicol, they both are recommended in urinary retention. We give these two drugs and they increases the detrusal muscle contraction and relaxes the sphincter. It increases the contraction and relaxes the sphincter, due to which it relieve from retention of bladder due to atonic bladder and as we discussed that it occurs due to these two, एटोनिक ब्लैडर एंड पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी। ओके, कार्बाकोल एंड बिथेनिकोल देंगे जो कि डिट्रेसम मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और उससे रिलैक्सिंग स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होगा एंड रिलीफ फ्रॉम रिटेंशन ऑफ ब्लैडर। ओके, लास्ट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज ग्लूकोमा। ठीक है, अब ये कार्बाकोल और बिथेनिकोल ये भी MCQs में 2-3 मरतबा आया है। ठीक है ना, सो यू हैव टू मेमोराइज इट। ग्लूकोमा में द ड्रग ऑफ चॉइस और द ड्रग ऑफ पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक इज यूज्ड इज pilocarpine, carbachol and physostigmine. They three are given in glaucoma. They act on M3 receptor which is present on ciliary muscle and sphincter pupillae muscle. Okay, they act on these both and causes the contraction of these both and that lead to open the trabecular meshwork. Okay, around the canal of Schlimp. And what they causes, they enhances the drainage of aqueous humor and decreases the intraocular pressure. ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमा ये आपसे वाइवा में बार बार पूछा जाता है। पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स ग्लूकोमा में क्या करवाते हैं, तो वो ग्लूकोमा में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं स्फिंक्टर प्यूपिला और सिलियरी प्यूपिला की।
ठीक है ना। ओपन करवाते हैं ट्रैबिकुलर मेशवर्क अराउंड द कैनाल ऑफ श्लिम्प एंड द इंक्रीज करवाते हैं ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर को, और जिसकी वजह से हमारे पास इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम होता है, हैंस रिलीफ इन ग्लूकोमा। ठीक है, क्या करवाता है ये? रिलीफ इन ग्लूकोमा। ठीक हो गया। So that is all about therapeutic uses. I will upload the notes in Facebook page as well. Okay, अब हम एडवर्स इफेक्ट पे आते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट में हम ऊपर से अगर आए, ऊपर से आए तो आई में क्या करवाएगा? यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो सिलेरी मसल है, सिलेरी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन स्पाज्म हो जाएगा। ठीक है, so there will be difficulty in accommodation. ओके, हम आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट पे। ऊपर से आए तो डिफिकल्टी इन अकोमोडेशन। ओके, क्यों होगा? ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ स्पाज्म, अकोमोडेशन स्पाज्म। अकोमोडेशन स्पाज्म किस वजह से हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलेरी मसल की वजह से हो रहा है। एंड सेकेंड इज इट इंक्रीजेज द लैक्रिमेशन, ऑफ कोर्स, इंक्रीजेज द सलाइवेशन, इंक्रीजेज द स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन। ओके, this is most important that it causes bronchospasm and it causes nausea and vomiting. ठीक है, ये तो आप हर जगह आप डाल दें। लास्ट इज दैट adverse effect in urinary bladder that they tightens the urinary bladder. ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर देता है? टाइटन करवा देता है, उसकी बार कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। एंड लास्ट ट्रिमर इसका माइल्ड इफेक्ट है CNS पे, दैट विल रिजल्ट इन ट्रिमर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्स इफेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस द contraindications. Okay, so contraindications include, it is contraindicated in asthmatic patient, okay, because it causes bronchospasm. It is contraindicated in diarrhea, okay, because it also increases the peristaltic movements. And third is low blood pressure, because it causes it causes fall in blood pressure. But if there is already in fall in blood pressure, then it will be severe. So it is contraindicated in low blood pressure. And it is also contraindicated in cardiac block. Cardiac block में क्यों है? क्योंकि एज वी नो पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन में मैंने बताया था कि यह हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को और AV नोडल एक्टिविटी को कम कर रहा होता है। जब ये कम करता है तब उसकी वजह से ओवरऑल जो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। पर कार्डियक ब्लॉक में तो ऑलरेडी कम है, तब हम उसे फर्दर कम कर रहे हैं, सो दैट विल may lead to death. So they are contraindicated in these cases. Most important is asthmatic patient. Okay, ये आपने नहीं भूलना है। तो ये आज का लेक्चर बस यहीं तक था। होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। बाकी मैं नोट्स आप लोगों को फेसबुक पेज में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।